ये कहानी शुरू होती है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को एक अमिता नाम की लड़की अपने घर से निकलती है। वो जल जीवन विभाग में काम किया करती थी। उसी के दौरान वो अपनी माँ से कहकर जाती है कि माँ मुझे कुछ काम है, मैं घर से बाहर जा रही हूँ। और कहती है कि मैं 9 नवंबर को वापस आ जाऊँगी। अब जब माँ 9 नवंबर को देखती है कि वो घर वापस नहीं लौटती है, तो कहीं न कहीं उसकी चिंता जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। वो फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन उसका लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। फ़ोन बार-बार लगाने की ट्राई कर रही थी, बट फ़ोन उसका नहीं लग रहा था। दरअसल ये रहने वाली थी कोसो कौड़ी गाँव की। ये जो माँ-बेटी थी, वो दोनों कोसो कौड़ी गाँव की रहने वाली थी। उसी के अंतर्गत एक थाना आता है, जिसका नाम है अंतागढ़ थाना। अब जब यो घर वापस नहीं लौटती है, तो जो माँ होती है उसका नाम होता है सनीता बाई। सनीता बाई अब जाकर अंतागढ़ थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं गुमशुदगी का। पुलिस जो है लगातार तफ्तीश दे रही थी, खोजने की कोशिश कर रही थी, तमाम सीसीटीवी फुटेज जो होते हैं वो खंगालने की कोशिश कर रही थी। पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसके साथ में ये लास्ट आपस में भी उसके पता किया जाता है, तो बताया जाता है कि एक व्यक्ति है जिसके साथ में लास्ट बार ये गई थी, उसका नाम होता है नागेश। अब नागेश को पुलिस जो होती है वो घेर लेती है और उसे पूछताछ करने की कोशिश करती है कि आखिर तुम्हारे साथ जो लड़की गई थी वो अब कहाँ है? यानी कि अनीता जो गई थी वो अब कहाँ है? तो वो बताता है कि उसकी मृत्यु हो गई। अब ये सुनते ही पुलिस जो होती है वो हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसको बताया जाता है कि आखिर उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी डेड बॉडी कहाँ है? फिर वहीं पास के जो कोदा गाँव होता है, वो लड़की कोदा गाँव गई हुई थी। कोदा गाँव में जब पुलिस जाती है, पुलिस ज जब वहाँ पर तफ्तीश देती है, तो उसके साथ में नागेश भी जाता है और नागेश से एक सागवान का पेड़ होता है, इसके नीचे ठीक खुदाई करवाती है। खुदाई करवाने के बाद अब जब खुदाई होती है, तो एक लाश निकलती है और ये लाश अनीता की थी। अब पुलिस बार-बार जानने की कोशिश करती है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ और ऐसे कैसे हुआ? ऐसा मतलब अगर इसका मर्डर हुआ या कि ये अपने आप मरी, क्या हुआ? इसके पीछे की जानकारी जुटाने की जब पुलिस कोशिश करती है, तो कैसी जानकारी सामने आती है, इसे सुनने के बाद शायद आप हैरान रह जाएँगे। दरअसल जो अनीता थी और जो नागेश था, वो दोनों के बीच अफ़ेयर चल रहा था। इसी अफ़ेयर के दौरान वो दोनों काफ़ी दिनों से जो है संबंध नहीं बनाते हैं। इस दौरान जो अनीता होती है, वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उस 3 महीने की प्रेगनेंसी की जो बात होती है वो बताती है नागेश से। नागेश जो होता है वो अब सोचता है कि आखिर हम दोनों की शादी नहीं हुई है, इस बच्चे को तो हम रख नहीं सकते। इसे हमें जो है डिकम्पोज़ करना होगा, यानी कि इस बच्चे को जो है कहीं न कहीं अब दवा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो है डीएमसी के माध्यम से इस बच्चे को निकालना होगा। क्योंकि इस बच्चे को हम रख नहीं सकते, हमारी शादी हुई नहीं है, समाज क्या कहेगा, घरवाले क्या कहेंगे? इसलिए हम इस बच्चे को नहीं रखेंगे। हाँ, हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन इस बच्चे को जो है अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि बच्चे को नहीं रख सकते। फिर जो नागेश होता है वो अपनी बहन उर्मिला के घर जो है वहीं पास में कोदा गाँव के पास में होता है। कुछ 10-20 किलोमीटर के आस-पास होता है। वहाँ पर जो है उससे उर्मिला के घर पर यानी कि अपनी बहन के घर पर उसको लेकर जाता है, दूसरे दिन ऑफ़िस जाता है। ऑफ़िस में जाने के बाद वो वहाँ से उसे लेकर जाता है, लेकर जाने के बाद अब उर्मिला के पास उसे छोड़ देता है। और शाम को एक टैबलेट लाकर देता है और कहता है कि इसे तुम खा लेना, खाने के बाद घर पर ही रहना, कहीं 2-3 दिन जाना मत, आराम करना यहीं पे। वो कहती है ठीक है। अब वो टैबलेट खाने के बाद जो उर्मिला होती है वो भी थोड़ी इतनी समझ नहीं होती उसको कि आखिर अब इसके बाद क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो जब टैबलेट खाती है तो कहीं न कहीं उसके पेट में जलन-सा और काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है थोड़ी टाइम बाद। अब उसकी जो बहन होती है उसको समझ नहीं आता कि आखिर अब क्या किया जाए? तो वो नागेश को फ़ोन करती है, नागेश आता है और हाल-फिलहाल में उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की जाती है, हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है, लेकिन उसी दौरान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद अब सोचा जाता है कि आखिर अब इस लाश की क्या किया जाए, क्योंकि अब तो ये मर चुकी है। फिर उसे वहीं पास के कोदा गाँव में उसका ज़मीन होता है थोड़ा-सा, उस ज़मीन में जो है ले जाता है, एक खड्डा खोदता है, खड्डा खोदने के बाद एक सागवान का पेड़ होता है, उसके नीचे उसकी लाश को दबा देता है, खड्डा खोदकर। उसके बाद वो वहाँ से वापिस चला आता है कोसो कौड़ी। नागेश ने ऐसा क्यों किया? पुलिस अब भी छानबीन कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई और कारण से, हालाँकि पोस्टमार्टम में ये पुष्टि हो चुकी है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस दौरान लगभग साल में बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। प्यार और प्रेम के चक्कर में पता नहीं कितनों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। हालाँकि अब नागेश को भी पुलिस हिरासत में ले ली है, क्योंकि उन्होंने भी गलत किया। अगर ऐसा कुछ हुआ था
तो उसके माँ के पास उन्हें बताना चाहिए था या किसी पुलिस में या उसकी लाश को सौंपना चाहिए था उसके परिजनों को, आखिर इसके साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। उन्होंने कि भी गलत किया और उसके अगर गलत किया है तो उनको भी थोड़ी बहुत सज़ा मिलनी ज़रूरी है, उनको भी सज़ा दिया जाएगा। लेकिन इस केस को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है। बाकी हमारी ये कोशिश कैसी लगी आप सभी को, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।